तो चलिए बात करते हैं पंचायत का रण 27 का मिशन। उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर एक बड़ी खबर आपको बता दें। पंचायत चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। अब तक 32,000 से ज्यादा नामांकन आए हैं। 14 जुलाई को पहले चरण के लिए चुनाव चिन्ह मिलेंगे। 18 जुलाई को दूसरे चरण के लिए आपको बता दें चिन्ह मिलेंगे और 24 जुलाई को पहले चरण की वोटिंग होनी है। 28 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और 31 जुलाई को नतीजे घोषित हो जाएंगे। तो पंचायत के चुनाव से अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि आज आखिरी दिन है नामांकन का। जिसको नामांकन करना उसके लिए बस कुछ वक्त बचा है। अब तक 32,000 से ज्यादा नामांकन आ चुके हैं और देखिए बीजेपी से अपने 2027 के चुनाव के रणनीति के हिसाब से देख रही है। तो आपको बता दें कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में इसे देख रही है। तो पूरी ताकत लगाई जा रही है पंचायत चुनाव में भी। हालांकि ज्यादातर आपको बता दें कि ये सिंबल पर चुनाव नहीं होता है पार्टियों की तरफ से अपना, ये पार्टियां समर्थित उम्मीदवार उतारती हैं अपने और वही यहां देखने को मिल रहेगा। अब किसके पाले में कितने प्रधान आते हैं और देखिए प्रधान की भूमिका काफी होती है। उस गांव से वोट दिलाना, सरपंच की भूमिका होती है उस गांव से ज्यादा वोट दिलाना और वही कोशिश अब हर दल करेगा और 2027 में के लिए एक अहम रणनीति होगी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर बड़ी संख्या में उम्मीदवार नामांकन करा रहे हैं। उत्तरकाशी में 22 साल की हिमानी रावत ने जिला पंचायत सीट धनारी फोल्ड पुजार गांव से नामांकन दर्ज कर अपनी मजबूती दावेदारी पेश कर दी है। उम्मीदवार का कहना है कि पहले ये सीट सामान्य थी लेकिन अचानक इसे महिला कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने प्रत्याशी बनकर उसी परंपरा को खत्म करने के लिए नामांकन भरा जिसमें महिलाएं सिर्फ फेस होती हैं और सारा काम उनके पति करते हैं। हिमानी ने कहा कि सरकार आरक्षण इसलिए देती है ताकि योग्य महिलाएं उम्मीदवार मजबूती से क्षेत्र के मुद्दों को लेकर दावेदारी करें, जीतने के बाद क्षेत्र का विकास करें। तो 22 साल की लड़की पंचायत चुनाव के लिए ताल ठोक रही है। पहल तो किसी को करनी ही पड़ेगी। अगर पहल करूंगी तो आगे बेटियों और बहनों के भी रास्ते खुलेंगे। यही सोच के मैंने पहले दावेदारी करी। आगे तो राजनीतिक भविष्य अनुभवों से तय होगा और जो भी मुद्दे होंगे वो आगे मैं उस चीज़ पे समाज के बीच में रह के जनता के बीच में क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, उनको लेके बात करूंगी। उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में एक बार फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों ने ऐतिहासिक परंपरा को पुनर्जीवित कर दिया है। चक्राता और कालसी विकास खंडों की 50 से अधिक ग्राम पंचायतों में प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। साथ ही कई क्षेत्र पंचायत सदस्य भी सर्वसम्मति से चुने गए हैं। तो निर्विरोध निर्वाचित हुए प्रधान, ये तस्वीरें पंचायत चुनाव में दिख रहा है उत्साह। गाँव में सामाजिक समरसता का माहौल है। सब वो लोग हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए जिन लोगों ने एक संकल्प लिया है और मैं बधाई देना चाहता हूं उन ग्राम पंचायतों के आम जनमानस को जिन्होंने निर्णय लिया है कि हमारा प्रधान या हमारा क्षेत्र पंचायत सदस्य इस बार निर्वाचित हुआ है। वैसे भी अगर मैं जौनसार बावर की बात करूं, ये जनजाति क्षेत्र है और यहाँ पर पंचायत की जो न्याय व्यवस्था है उसका एक पुराना संबंध उससे रहा है। और इस चुनाव में जबकि प्रदेश में पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और जिस प्रकार से चारों ओर से खबरें आ रही है कि बहुत सारे प्रधान और बीडीसी निर्विरोध चुन कर के आ रहे हैं, वहाँ की जनता ने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया है और उन तमाम निर्विरोध चुने हुए प्रतिनिधियों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देनी चाहता हूँ। मेरा विश्वास है कि वो लोग जो है पंचायतों के हित में अच्छा कार्य करेंगे। चलिए सुरेंद्र डसीला हमारे साथ हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, नामांकन का आखिरी दिन है और बताया जा रहा है कि 30,000 से भी ज्यादा उम्मीदवारों ने दावेदारी ठोकी है। क्या कुछ अपडेट है और किस तरह का माहौल है उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर?
देखिए बिल्कुल जेपी, उत्तराखंड के 13 में से 12 जनपदों में ये पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार का पंचायत चुनाव यूपी के साथ होता है, तो इसलिए वहाँ अभी नामांकन मतलब वहाँ अभी चुनाव प्रक्रिया नहीं है। तो 12 जनपदों में ये नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, जो अब अगले कुछ मिनट में ख़त्म हो जाएगी। 24 जुलाई को पहले चरण में और 28 जुलाई को दूसरे चरण में वोटिंग होनी है और 31 जुलाई को काउंटिंग होनी है, क्योंकि पंचायत चुनाव डिसाइड करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पार्टियां हैं उनका किस तरीके का माहौल है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। भले ही सिंबल इसमें पार्टियां नहीं देती हैं, लेकिन अधिकृत प्रत्याशी को पार्टी लड़ाती है, संगठन के तमाम लोग उसके लिए काम करते हैं और इससे एक दम भी पार्टियां दिखाती हैं कि पंचायत में कितने सदस्य जीते हैं, कितने जिला पंचायत अध्यक्ष अपने बना पाए हैं, कितने ब्लॉक प्रमुख अपने बना पाए हैं। और उसी सिद्धांत पर दोनों पार्टियां काम कर रही हैं। दोनों पार्टियों के जो तमाम नेता हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हों, चाहे बूथ अध्यक्ष हों, मंडल अध्यक्ष हों, वो सभी फील्ड पर इस वक्त ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, क्योंकि नगर निकायों में बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी। इसलिए इस बार बीजेपी चाहती है कि वो पंचायत से भी क्लीन स्वीप करके 27 के पहले, क्योंकि ये आखिरी चुनाव होगा, 27 से पहले एक बड़ा बेंचमार्क स्थापित करे। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस को एक बड़ा मैसेज देना है कि 27 से पहले वो पंचायतों में काबिज है, और पिछली बार कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष जीतने में कांग्रेस कामयाब रही थी, इसलिए इस बार भी उसकी ये तैयारी होगी। अब ये सेमीफाइनल की तरह पूरा चुनाव है अगर जेपी कहा जाए तो। बिल्कुल एक सेमीफाइनल के तौर पर बेशक ये लोकल चुनाव है, लेकिन यही कहीं ना कहीं जमीन को तय करता है। हमारे साथ पुष्कर चौधरी भी जुड़ गए चमोली से, विनोद कांडपाल हल्द्वानी से रहेंगे। पुष्कर चौधरी का रुख कर लेते हैं। पुष्कर, अगर बात करें चमोली जिले की, काफी महत्वपूर्ण जिला है, किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर, क्योंकि आज आखिरी दिन है नामांकन का, बस कुछ घंटे बाकी। देखिए, जनपद चमोली में अभी तक जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है 1561 नामांकन यहाँ पे सारे पदों पे हुए हैं, और अभी आज का जो घटनाक्रम है, जो आज जो नामांकन हुए वो अभी नहीं आए। ये 4 तारीख तक का मैं बता रहा हूँ आपको, ये 1561 नामांकन अभी तक हुए हैं। और जिला पंचायत की अगर मैं बात करूँ तो 91 4 तारीख तक जो है नामांकन हुए हैं। और खास बात यह है, अभी जो रोचक जो अभी रहेगा, जो जिला पंचायत का जो खास करके जो चुनाव यहाँ पे है, तो बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जो बीजेपी के जो बागी उम्मीदवार हैं वो लगभग सारे वार्डों पे जो है इस टाइम लड़ रहे हैं चुनाव। तो ना कहीं काफी दिक्कत यहाँ पे आने वाली है। जिला अध्यक्ष है बीजेपी के गजेंद्र बरताल, वो भी निर्दलीय। पुष्कर, आपके साथ लोग हैं, अगर जल्दी से बातचीत हो जाए तो बात करिएगा, किस तरह का उत्साह लोगों में चुनाव को लेकर। जी मेरे साथ हैं सैंजी वार्ड जो है संतोषी देवी है, जिन्होंने आज पर्चा दाखिल किया है। जी, आप किस तरह से जो है विकास करेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं त्रिस्तरीय चुनाव के लिए आप सभी को वो करना चाहती हूँ कि धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की है। और सबसे पहली बात तो ये है, हम नवायुक्त हैं और हम सबसे पहले करेंगे कि हमारे देश में मतलब हम पहले तो अपने उत्तराखंड में लगाते हैं, लेकिन नशा मुक्त युक्त मतलब कोई भी नशा ना करे। मतलब आज के जमाने में और आज के टाइम में ऐसा हो चुका है कि बच्चों में सबसे ज्यादा। बिल्कुल, तो पुष्कर देखिए, ये उम्मीदवार है और इनमें भी कहीं ना कहीं जोश और क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं वो बता रही हैं। मैं लौटूंगा पुष्कर आपके पास, हमारे साथ कांडपाल जुड़े हुए हैं, विनोद कांडपाल का रुख कर लेता हल्द्वानी से। विनोद, हल्द्वानी की बात करें तो हल्द्वानी को लेकर किस तरह की माहौल तस्वीरें, क्योंकि नामांकन का अब सिर्फ कुछ वक्त बाकी है। देखिए, बिल्कुल गांव की सरकार चुनने में कुछ ही दिन का वक्त बाकी है। पहले फेज का जो नामांकन है वो आज कंप्लीट हो गया है। 1500 से अधिक नॉमिनेशन जो है अब तक कुछ जिले में हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नैनीताल जिले में 27 जिला पंचायत सदस्य की सीटें हैं, और उसके बाद पूरे इलेक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष और निवर्तमान जिला पंचायत की जो उपाध्यक्ष है उनकी वाइफ जो है इस समय मैदान में। तो कुल मिलाकर कॉन्ट्रास्ट, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो अभी सुरेंद्र बता भी रहे थे कि 2027 से पहले दोनों पार्टियों को तय करना है कि जो सबसे लोअर लेवल है यानी गांव की जो सरकार होती है उसमें पकड़ किसकी है। क्योंकि चलिए विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्कर आपका भी, और हमारे साथ सुरेंद्र डसीला वो भी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब